नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा मेहता और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मातृभूमि, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं देश की आज़ादी से जुड़े सबसे रहस्यमयी चपाती आंदोलन के बारे में। और ये भी जानेंगे आज के इस एपिसोड में कि कैसे एक रोटी ने अंग्रेजों को डरा दिया था। आज उठा है फिर वह मानव एक रोटी की आस में। जीवन के इन संघर्षों में लड़ता है वह एक रोटी की आस में। भोर हुई फिर हुआ अंधियारा एक रोटी की आस में। श्री कृष्ण से मिलने गए सुदामा एक रोटी की आस में। आशुतोष वर्मा की ये चंद पंक्तियां शायद कुछ खास वर्ग के लोगों ने तो नहीं सुनी होंगी, लेकिन जो रोटी की कीमत को समझते हैं वह शायद इन शब्दों के मोल से भली भांति परिचित हैं। रोटी ही वो चीज है जिसके लिए गरीब दामन फैलाता है और अमीर अपना बटुआ। कहते हैं कि इस धरती पर मनुष्य जो कुछ भी करता है उसके पीछे रोटी की ही आस होती है। यानी कुल मिलाकर कहें तो रोटी प्रेरणा भी है, ताकत भी है और सपना भी। रोटी की इससे अच्छी परिभाषा नहीं हो सकती और मार्च 1957 के चपाती आंदोलन से सबसे बड़ा उदाहरण और कोई नहीं हो सकता। मार्च 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सैन्य सर्जन डॉक्टर गिलबर्ट हार्डो ने ब्रिटेन में अपनी बहन को लिखे एक पत्र में 1857 में चल रहे एक अजीब आंदोलन का वर्णन करते हुए कुछ पंक्तियां लिखी। भारतीय इतिहास में यह खत इकलौता सबूत है कि भारत में ऐसा भी कोई आंदोलन हुआ था। इस समय पूरे भारत में एक सबसे रहस्यमयी मामला चल रहा था। इसका अर्थ कोई नहीं जानता था। यह ज्ञात नहीं है कि इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, किसके द्वारा या किस उद्देश्य से हुई। क्या इसे किसी धार्मिक समारोह से जोड़ा जाना चाहिए या फिर इसका किसी गुप्त समाज से संबंध है या नहीं। भारतीय अखबार इस बारे में अनुमानों से भरे हैं और इसका क्या मतलब है, इसे चपाती आंदोलन कहा जा रहा है। डॉक्टर हार्डो 1857 में पूरे देश में हाथ से गांव और गांव से गांव में पारित होने वाली हजारों चपातियों के विचित्र और अकथनीय वितरण का वर्णन कर रहे थे। एक गांव से दूसरे गांव तक चपातियों का सफर। 1857 के विद्रोह के दौरान गोल दिखने वाली चपातियों से ब्रिटिश अधिकारी काफी परेशान थे। 1857 में अंग्रेजों के कब्जे वाले भारत में तनाव सर्वकालिक उच्च स्तर पर था। शोषक ब्रिटिश शासन से परेशान हो चुके असंतुष्ट भारतीय चुपचाप विद्रोह की योजना बना रहे थे। उसी साल फरवरी में एक अजीब बात घटने लगी। रात में पूरे भारत में घरों और पुलिस चौकियों में हजारों अचिन्हित चपातियां वितरित की गई। एकदम चुपचाप उन्हें वितरित किया गया। मथुरा शहर के मजिस्ट्रेट मार्क थॉर्नविल ने इस आंदोलन का खुलासा किया, जिन्होंने कुछ जांच की और पाया कि चपातियां हर रात को एक बोरे में एक गांव से दूसरे गांव पहुंच रही थी। हर जगह दक्षिण में नर्मदा नदी से लेकर नेपाल की सीमा तक कई 100 मील की दूरी पर। चपाती का यह रहस्यमय ढंग से तेजी से वितरण उसे समझाने के लिए पर्याप्त था कि कुछ चल रहा है। चपाती बांटने वाले भी इस रहस्य से थे अनजान। दिलचस्प बात यह है कि चपाती वितरित करने वाले भी दूसरों के घरों तक इसे पहुंचाने के रहस्य से अनजान थे। उन्हें यह भी नहीं ज्ञात था कि आखिर ये काम क्यों किया जा रहा है। चपातियां असली थी, लेकिन कोई भी यह तक नहीं जानता था कि वो किस लिए हैं और उन्हें कहां पहुंचाना है। कहा जाता है कि गांव में एक अनजान व्यक्ति आकर उन्हें रोटियों की बोरी थमाकर चला जाता था। इसके बाद ही संदेश मिलता था कि रोटियां बनाओ और दूसरे गांव तक पहुंचाओ। पुलिस वाले भी इसमें थे शामिल। इस विचित्र वितरण को लेकर तफ्तीश की गई, कई थ्योरी भी दी गई, लेकिन कुछ भी शर्तिया तौर पर सामने नहीं आ सका। क्योंकि चपाती तो एक खाने का पदार्थ है और उस पर कुछ भी लिखा नहीं होता था, ना ही कोई चिन्ह बना होता था। इसके साथ ही कई भारतीय पुलिसकर्मी भी स्वयं भी चपाती बनाने और बांटने में सहयोग कर रहे थे। ऐसे में अंग्रेज चपाती बांटने वालों को रोकने या गिरफ्तार करने के लिए आधार खोजने में असमर्थ साबित हुए। तात्या तोपे की मुहिम का हिस्सा। 1857 में विद्रोह के कुछ सालों बाद J.W. शेरर ने अपनी पुस्तक लाइफ ऑफ द इंडियन रिवोल्ट में लिखा था कि 1857 के संग्राम की रणनीति बहुत ही रहस्यमयी और बेचैनी पैदा करने वाली थी, लेकिन ये एक शानदार प्रयोग था जिसे बेहतर ढंग से अंजाम दिया गया। बाद में कुछ अध्ययनों में यह भी कहा गया कि 1850 में तात्या तोपे ने इस रणनीति को शुरू किया था, जिसे 1857 में अंजाम दिया गया। चपाती आंदोलन भी शायद इसी मुहिम का एक हिस्सा रहा होगा, लेकिन
1857 का यह रहस्यमयी चपाती आंदोलन, जिसने अंग्रेजों को इतना परेशान कर दिया, औपनिवेशिक शासन के खिलाफ मनोवैज्ञानिक युद्ध का एक प्रभावी हथियार बन गया। हालांकि हाल के अध्ययनों ने यह सिद्ध किया है कि चपातियों का प्रचलन हैजा से पीड़ित लोगों को भोजन पहुंचाने का एक प्रयास हो सकता है। हालांकि अनिर्णायक साक्ष्य के सामने अभी के लिए यही कहा जा सकता है कि चपाती सिर्फ चपातियां थी, न कि गुप्त संदेश या आसन्न विद्रोह की चेतावनी। जितनी कहानियां उतनी बातें, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि भारत का ये अनूठा आंदोलन अंग्रेजों के लिए हमेशा एक अबुझ पहेली बनकर रह गया। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में ऐसी ही एक और प्रेरणादायी कहानी के साथ हम आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।